करें करें। चलो जो आज प्रेस वार्ता है क्या सभी कैथल के लोगों को और पत्रकार साथियों को मेरी राम राम। आज कैथल में इसलिए आया हूँ और कैथल के छोरे छोरी और उनके बाबू और उनकी माँ ध्यान से सुनियो एक बार, और पत्रकार भी, क्योंकि बालक तो पत्रकार हैं भी। हरियाणा के अंदर 30 लाख नौजवान पेपर देते हैं भर्तियों के लिए, 5 लाख वैकेंसी खाली हैं। और भाई साहब, ना तो उन वैकेंसियों को ये सरकार भर रही, और जो ये सरकार भर रही है, जिस तरह से भर रही है, आप लोगों ने देखा हुआ कि एचपीएससी, उससे पहले एचएसएससी में किस तरह के कितने बड़े लेवल के गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। सूटकेस में करोड़ों रुपए पाए हैं भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। एक के सेक्रेटरी की इतनी औकात नहीं है ऑफिस में करोड़ों रुपए ले ले। तो चेयरमैन भी शामिल है, और मैं ये कह रहा हूं कि इनके 2 मंत्री शामिल हैं, और जिनकी आंसर सीट उनके पास पाई है, सबसे बड़ी बात यह, वो बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के रिश्तेदारों की बड़का ही पाई है। तब ये जो छोरे छोरी पढ़ रहे हैं और इनके माँ बाप इनकी फीस भरे हैं, फिर इन्हें कोचिंग दिलवाए हैं, कोई फायदा को ना। या तो सेटिंग कर लो, थारी होती हो तो भाई अपनी सेटिंग कर लो, और नहीं तो किताब ठाणता के लिए बात बने नहीं की गल लठ भी ठाना पड़ेगा। एक तो बात या फिर यह सरकार नु है अक हम बहुत ईमानदार है, पारदर्शिता है। या गधी की पारदर्शिता है? की पारदर्शिता है भाई? कौन सी पारदर्शिता है? अरे 1-2 करोड़ रुपए ले मिल रहे हैं, पारदर्शिता बतावे हैं। तो भाई गीता जयंती चल रही थी, हमने तो ये एक धर्म युद्ध शुरू करा है नौजवानों के लिए, युवा साथियों के लिए। गीता जयंती में सारी सरकार आवेगी। मैं ये कह रहा हूं कि गीता पर हाथ रख के या सरकार कसम खा जावे, गंगा जल हाथ में लेके कसम खा जावे, अगर भाई हमने भर्तियां में पर्ची खर्ची नहीं चलाई। मैं ये कह रहा हूं, ये नु कहा हमारी सरकार ईमानदार। इनका विधायक अड़केथल में भी होगा, इनका केथल वाला विधायक खा जाए, अगमन ने सरकार में भ्रष्टाचार नहीं करा, और किता का विधायक खा जाए। इनकी जितने मंत्री हैं, जितने विधायक, जितने एमपी हैं, किस्से में भी अगर हिम्मत है भाई अपने एक सामाजिक उसमें नहीं कह रहे भाई गीता बहादुर के कसम खा जा, मान लिया लोग, कोर्ट तो 10 साल बताओगा, 20 साल बाद बताओगा। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई ये सरकार, मैंने न्यू कही भाई तुम अगर सही में ईमानदार हो तो भाई जो वो सेक्रेटरी है, उस चेयरमैन की जो चैट है व्हाट्सएप पर, वह क्यों नहीं बता रही? इनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? मैंने कहा इनकी संपत्ति की जांच करवा लो। ये जितने मेंबर और ये चेयरमैन एचपीएससी और एचएससी वाले हैं, वो भी नहीं करवा रहे। नु कहा हमने कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया। अरे छोटी मछली है वह छिपकली है भाई साहब, मगरमच्छ तो पकड़ा है कौन इनने? छिपकली ना पकड़ रहे हैं, बताओ। छिपकली ना पकड़ के नु कहा हमने बड़ा काम कर दिया। कितनी वैकेंसी, कितने बालक धरने बैठे हैं, टीचर धरने में बैठे हैं, एक पेपर हो वो आउट, जितने पेपर हो इनके सारे तो आउट हो जाए। अरे एक सरकार तो पेपर ही नहीं करवाया जा सकता, तो वह की करेगी सरकार? नौजवानों की वजह से अभी इतने हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पूरे देश में, ये वो बेरोजगार हैं। तब फिर के सरकार ने नशा फैला रखा, पी लो अब पी का पड़े रहो, कोई आवाज नहीं उठावे। नशा फैला रखा है, फिर क्राइम हुआ तो क्राइम कौन करे हैं? नौजवान करे हैं भाई, उन्हें काम धंधे पर लगा दो ना, क्यों क्राइम करेंगे? रोज आप देखो कि गोली, लूट मार, डकैती, कितना क्राइम हो रहा है। तो भाई साहब हम तो ये सरकार को ये कह रहे हैं, अगर ईमानदार हो गीता पे हाथ धर के। एचपीएससी में हम गोबर दे आए थे, गौमूत्र दे आए थे, उड़ा उन दे आए थे। इनके लिए भी हमारे पास एक पैकेज है। पैकेज में ये है, या तो ये गंगा जल ठाकर गीता पे हाथ धर के नुकद है आग हम ईमानदार हैं, तो भाई हम तय अपना कति कुछ नहीं कहेंगे। मैं इन तनुआ पे बहुत बढ़िया बात इस समय मान लेंगे, मैं के लोग भी मान लेंगे। और अगर इन नहीं धरा तो भाई साहब 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे इस मामले में लेकर।
और सब माताओं बहनों से भी कहूँगा, गोशे पातो 4 गोशे इनके नाम के अलग से पास देना। गोशे लेकर जाएंगे, गोमूत्र लेकर जाओगे, और जितना हमारा ब्योंत होगा उतने रुपये भी इकट्ठे करके लेकर जाओगे। भाई इतना तो है को ना, इन 23 करोड़ करोड़ रुपए दे देंगे। मैं इस सरकार से एक और भी प्रपोजल दूं, बहुत बढ़िया, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया फायदा सरकार को होगा। दारू के ठेके नीलामी करें, सब दारू प्यारा की है, सारे के खेल खोल दिए, इन नौकरियां की नीलामी करते हो, ऑनलाइन बिक्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉब्लम है, जिसका ब्योंत होगा ले लेगा, और नहीं तो फिर अपना काम धंधा कर लेगा। 10-10 साल पढ़ाओ, बड़का की फीस कितनी है स्कूल की, महंगी, फिर उनकी पहले स्कूल की फीस दो, फिर उनकी कोचिंग दिलवाओ, फिर सेटिंग करनी है सेटिंग कर जाएगा। तो इसका मतलब नहीं इतना ही कर लो ना भाई, सीधी बता देगा कि बोलनी लागेगी। कोई अपना किला बेचो, जमीन बेचो, दुकान बेचो, घर बेचो, चाहे कुछ कर लो, कर्जा लेकर दे दे भाई। ये जितने भी वैकेंसी निकाल रहे हैं, नुका हम वैकेंसी, अरे तुमने कितनी भर्ती कर दी? 5 लाख तो खाली है डिपार्टमेंट में, खाली है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, नौकरी नहीं ला रहे किसी ने। इलेक्शन आओगा, इलेक्शन के नजदीक फिर फार्म निकलवा देंगे, 1 लाख वैकेंसी लगी, बड़का ने फिर बका देंगे। तो भाई साहब हमारा तो ये यार रेट लिस्ट दे दे सरकार, या सूटकेस में है या सरकार, ये सूटकेस लेके, इसलिए वह हमारा जितना ब्योंत है उतने हमें, अरे यो तो गंगाजल है, अरे इसमें जो गीता भी है, गीता को लियो, और भाई गोशे भी है, और गोमूत्र भी है, ये भी है भाई साहब, ये उनको देंगे। अगर नहीं मानने थे ये दवाएंगे। और या गीता भाई हम तेन है, गीता पे हाथ रख के, और श्री कृष्ण भगवान ने कहे जब मन्ना यार अत्याचार होने लग रहा हो ना, तो युद्ध लड़ो भाई, हम तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, जो होगा देखी जाएगी। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, फल की हमने कोई चिंता है ही नहीं। तो हम तो ये रुपये भी है, गंगाजल भी है, जो ये सरकार चाहती है। अगर भाई गीता बहादुर गलत क्यों होंगे भाई साहब बताओ? गीता बहादुर ने कोई इसमें तो कुछ बात भी कौन है। अब गीता जयंती पर सारे आओगे, ये उड़े मतलब ब्रह्म सरोवर कहे भाई हम गीता बहादुर हैं, हमने नहीं करी पर्ची खर्ची, हम नहीं है शामिल, मान लेंगे भाई हम। और जैन ने नहीं करा, आप लोग भी ध्यान रखियो, आपके अड़वी नेता है, पूछियो अब की प्रॉब्लम है भाई गीता बहादुर का कसम खाना में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब ये हर कैथड़ाड़ा था, मैंने कहूँ चोरी चोरी कम से कम गणे नहीं ना, तो 1 लाख बालक तो कति कम से कम बताऊं मैं, जो आड़े के भी पेपर देखाते होंगे अलग अलग उनके, और उनकी बात को ना आपके भी बड़का की है, आपके भी बालक पढ़े हैं, फीस भरो, कोचिंग दिवाओगे, कुछ नहीं होना, कदे नहीं सोचोगे, आप नहीं सोचते होगे सेटिंग चल रही है, कसूती जाते सेटिंग कर लियो। और फिर क्या 1-2 बात और क्या है, पिछली सरकारों में गड़बड़ होती, अरे इसलिए तो थारी बदली थी लोगों ने, पिछलियां ने करी थी, अगर कर रखी है तो पकड़ो क्यों ना उनने, गेर होना जेल में, अगर कर रखी है तो पकड़ो उनने, कौन रोक रहा है बताओ। फिर न्यू क्या है, मैं मतलब मैंने जब कही ना 2 मंत्री ने कहा नवीन चाहिए नाम बता दे, अरे मैंने तो न्यू बेरा पाटा 2 मंत्री हैं, नाम तो नागर का रिमांड तो ले रहता मैं, थरता तो सारी बता रखी है उसने, या 2 घंटे का दवा दो रिमांड लो, जब ना नाम बताओ सबके नहीं, A to Z नहीं पूछ के बता देते, और बताओ सारे के बता देंगे, रिमांड तो ले रहता मैं। वो पकड़ गए, वो मछली पकड़ गए, अपने कर रहे हैं हमने योग कर दिया, वो कर दिया। तो भाई साहब नागर को आपको सौंप दें 2 घंटे, आप रिमांड लो 2 घंटे में। वो सरकार ये कह रही है ना कि नवीन जी नाम बताए, नवीन जी नाम बताओ 2 मंत्रियों का। मेरे को सूचना ये मिली वहां से कुछ अधिकारी और 2 मंत्री शामिल इस पूरे मामले में, तो इस सरकार ने कहा नाम बता दे, अरे नाम मैं क्यों बता दूंगा, नाम तो रिमांड तुमने ले रखा है, शर्त बता रखी है ना, 2 घंटे ला हम रिमांड लेंगे, जो सारा के नहीं नाम बता दे, इसलिए डर रहे हैं भाई साहब। वो जैसे ही उसने नाम बताया उसका सारा मामला रफा दफा करके खत्म कर दिया। और हम तो इसलिए नौजवानों को खासकर मैं कहूँगा यह बात, किताब ठाणते नौकरी को ना मैं लगे लठ भी ठाना पड़ेगा, और उनके माँ बाप से भी यही बात कहूँगा, क्यों काम फीस बढ़ने लग रही हो इतनी महंगी भाई, क्यों कोचिंग दवाना लग रहे हो, अपने रुपये इकट्ठे कर लो ना, अपने बड़का और की तक काम धंधे पे दिहाड़ी मजदूरी पे कुछ भी करवाओ, चाहे बिना पैसे नौकरी मिल लगी नहीं। नवीन जी आप ये कह रहे हो पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार था, इस सरकार में तो जनता के पास ऑप्शन क्या है? भाई हमने नहीं मेरा ऑप्शन किया है भाई साहब, हम तो सड़क के आदमी हैं, या तो जनता तय करेगी। मैं ये कह रहा हूँ सरकार ये कह रही है अब पिछली सरकार में भ्रष्टाचार था,
मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, मुख्यमंत्री सरकार यही है ना, अरे पिछले वाले की तो मर थोड़ी गए, पकड़ो न, खोलो फाइल उनकी, अपनी सेटिंग कर रहे हैं भाई साहब। ये ऑप्शन आम आदमी पार्टी है तो ऑप्शन भाई अच्छी बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो होनी चाहिए फिर तो। नहीं, फिर आपके हाथ में गीता भी है, गंगा जल तो ये भी। तो इसलिए आप नहीं, आप कसम खा दो भाई हम अगली सरकार में भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तभी तो जनता आपके साथ जुड़ेगी। भाई साहब मैं तो की फैलाई पर कसम खाऊं ना, तो आज ताई जिंदगी में कर रखा, आज ताई क्या देख इसके आगे हाथ रख के खाऊं यार, ये कोई भी नहीं कहते ना 1 रुपये का भी कर रखा, मांग के खा लिया भाई साहब। सरकार आएगी तब भी नहीं। आगे का तो आगे अच्छी बात करो, ये मकाल बेईमान हो जाओ, उसकी क्या गारंटी जनता के पास भाई? ऑप्शन जनता अपने आप देखो भाई साहब, मेरे उधर ऑप्शन कौन है? मैं तो न्यू बता सकूं हूं, अगर भाई यह सरकार जो ऑलरेडी प्रेजेंट में चल रही है, या 30 लाख नौजवानों के साथ खिलवाड़ ना करे, ऑनलाइन नीलामी कर दे अगर इनसे अच्छी तरह से नौकरी नहीं लगाई जा रही है तो। जी, आपने कहा कि अटैची पकड़ी गई, उसके बाद आप अटैची लेके निकले, क्या इससे पहले जो इसी सरकार के अंदर हुए घोटालों को लेकर, उनको लेकर भी आम आदमी पार्टी कुछ करेगी नहीं है? तो भाई साहब ये हम तो अटैच, देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, 2 चीज कह रहा हूँ, आप समझो। एक चीज मैं कह रहा हूँ, ये सरकार अगर हमारी सरकार ईमानदार है, अगर इनकी सरकार ईमानदार है तो इनके नेता, अब चाहे विधायक है, MP है, मंत्री, वो कहे भाई हम कति ईमानदार है, गीता जयंती चल रही है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, हम मान लेंगे। फिर आगे बात नौकरियां की, नौकरियां में ये कह देंगे हमने जितनी भी भर्ती करी है कोई भ्रष्टाचार नहीं करा है, हमने ईमानदारी से भर्ती करी है, तो भी मान लेंगे। या तो कोई बड़ी बड़ी बात को ना भाई साहब, गीता है श्यामी। हाँ, जो झूठी कसम खाओगे तो कीड़े पड़ के मरेंगे, सीधी बात, इस बात का भी पक्का है, ये कहूँ। तो अब क्या आपको लगता है कि गीता के ऊपर कसम खाने जो नेता हैं, मिनट मिनट में बयान बदलने वाले, गीता पर सच्ची कसम खाएंगे? झूठी खा जाओ, खा तो लो, उनकी इतनी तो मत करो, करवाओ नहीं। मैं बताने ला रहा झूठी खा ली उन नबी राय से बात का, फिर इन्ना तो कृष्ण भगवान छोड़ दे, नरना भोलेनाथ छोड़ दे, इन्ना उड़ा गर्म तेल की कढ़ाई में ऊपर जब मर जाएंगे ना, जब हिसाब होगा, मुंह के ऊपर खा जाएंगे। हिम्मत होनी चाहिए भाई साहब, खवाओ न। आप पत्रकार साथी हो जितने भी, आपको वक्त जी गीता, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गीता ना जब आप ही नहीं खा रहे तो वो क्यों खाएंगे? खा ली रे, और नहीं, क्यों आप खाऊं? सरकार आने पर की अच्छी बात करो भाई आने से साहब, पहले आए पाछे बात करियो, आज की बात करूं मैं ना कर रहा इतनी लंबी बात है, अच्छी मैं खुद क्या लग रहा ये मेरा कल मैं चोर बेईमान हो जाऊं भाई साहब, अच्छी बात करो। काल की नहीं, आज तक की गारंटी है, काल की कोई गारंटी नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं। काल मानते हो कि आने वाले समय में आप भी बेईमान हो सकते हैं फिर तो? भाई साहब वो देखो, मेरे ने झूठ से बोली नहीं जा, आज तक की अपनी गारंटी दूं हूं, काल की मैं देता ही को ना भाई साहब। अच्छी बात, काल की मैं जाऊंगा ही वाक्य ने जाऊंगा कि एक्सीडेंट हो जाए, आप बड़ी शपथ ने ले हंडे जाइयो, यानी सत्ता में आने के बाद प्रलोभन बढ़ जाता है? ना हरियाणा में सत्ता में। हाँ जी, नवीन जयहिंद मुख्यमंत्री बन गए खट्टर की तरह, और वो तो ये कहते जी मन तो नहीं कहता भाई आज मेरी आज गारंटी कौन है, उस दिन ये ना भाई, मैं तो देखे या इस बात की गारंटी, मैं पहली बात नया है, मुख्यमंत्री सब देख लिए, मन बढ़ाने की जरूरत है नहीं, सड़क का आदमी हूँ, सड़क से आवाज उठाऊंगा, सीधी ही बात है। और जितनी मेरी औकात है, एक तो मैं 4 कंधा देनिया रखा करूँ, 5 आदमी है, ना मेरे पास पैसा, ना पावर, और भाई ना मेरे दर पब्लिक, मेरे दर नहीं कुछ। अभी आप जो बात कर रहे हो किस हैसियत से कर रहे हो? आम आदमी पार्टी के अंदर कैसे से कर रहे हो कि आप इसने आम आदमी कह लो, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कह लो, आप कुछ कहो इसमें क्लियर करना पड़ेगा। आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से बात कर रहे हो कि किस हैसियत से? हाँ, तो उस कार्यकर्ता की हैसियत से मान, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे बात कर रहे हो ना आप? बिल्कुल, इसमें की है ऐसा? वही बात करना, आप सड़क के आदमी कह रहे हो ना? नहीं, सड़क के आदमी तो है, आंदोलन के आदमी है भाई साहब, हम तो पार्टी आंदोलन करने उड़े हैं। पार्टी का आदमी। सर आगे का क्या प्लान रहेगा ये सूटकेस? यो सूटकेस तो भाई साहब ले गए सारे के जाओगे, और नुकता हमारा तो ये है कि जिसने लाते हैं ये मुद्दा है, तो वो भाई साहब 17 तारीख ने विधानसभा घेरा हुआ, उड़ा अपना गोशे गाशे लेगा जी। तो कितने लोग जाएंगे सर आपके साथ? मन नहीं मेरा भाई साहब कितने जाएंगे, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है, जिसने जी करेगा वो आ जाएगा, जिसका जी नहीं करता, जिसने लगता है जिला वाइज लोगों से बात मैं तो अपने जो भी मिल रहे हैं बात कर रहे हैं भाई साहब, कितने मैं कितने लेगा हूँ आदमी, मेरे तो रहना आदमी उदमी उस दिन जो आ जाएंगे उड़ा देख लियो आप, जितने आम आदमी आओगे आ जाएंगे, जो चाहे बीजेपी वाला उड़ा कांग्रेस वाला, इन लोग कोई आओ, बीजेपी वाला के छोरे छोरी नहीं है कि उनके भी बढ़कर वो है, उनके भी फोन आओ मेरे तो रहे। अब गड़बड़ हो रही है भाई साहब, हमारे भी ना लागते कि बरा किस किस के लग गए हैं। आपके इस अभियान को क्या आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है? भाई साहब आप करो ना करो, पार्टियां कोई भी सपोर्ट करो ना करो, नवीन जैन तो ये कर रहा है, किसान अच्छा लगे भाई साहब आ जाएगा, किसान अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं आओगे बस। सर पंचकुला में कांग्रेस पार्टी के नेता भी बैठे हुए हैं, की तो बैठे हैं
मानने तो मेरा निको कौन सा सुरजेवाला कुमारी शैलजा जी अरे नहीं भाई साहब अच्छी बात करो। एक दिन मतलब वो जिस दिन ये होया था उस तक कह दिन हमने 25 तारीख ने कराया था वहां पर दिन कल कराया हमने ना मेरे ख्याल में कह दिन पाछे। अरे हमारा तो कुछ भी सौदा नहीं कुछ भी बहुत पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी पर्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले नहीं करता भाई साहब मैं करते होंगे सुरजेवाला साहब आप आते जब बताया हमने उड़ गए जाकर प्रोटेस्ट किया हमारी जो कैपेसिटी थी उसमें प्रोटेस्ट किया और अच्छी बात है वो कर रहे हैं तो करनी चाहिए आवाज उठानी चाहिए इसमें क्या बात है। और ये जो सरकार ने पछली गड़बड़ करी थी तो उन्हें पकड़ो या सरकार सीधी बात है इन सब कुछ है भाई अगर इन्हें गड़बड़ कर रखी थी तो पकड़ो। और मैं तो कहूंगा अभी करना चाहिए तो लाखों नौजवानों की बात है कोई इस तरह पार्टी तो ऊपर हटके भी बात है यहाँ पे तो ये थोड़ी है कि मतलब सिर्फ पार्टी की बात है उठानी चाहिए आवाज सब ने उठानी चाहिए। आपके भी बालक हैं आपके भी भाई बंधु हैं या तो सेटिंग कर लो भाई आपका ब्यों तो और ना ब्यों तो भाई अपने फिर कोशिश करेंगे हम तो कोशिश करेंगे भाई साहब और तो हम क्या कर सकेंगे इसमें ठीक है जी।